हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। कल की वीडियो में डिस्कस किया था मार्केट में एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और जो 19,530 था एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। आज मॉर्निंग में मार्केट एक्सट्रीमली गैप डाउन खुली और मार्केट में एक्सट्रीमली वॉलीटिलिटी थी मॉर्निंग के आधे घंटे के सेशन में। और जब भी मार्केट इतना ज़्यादा गैप डाउन खुलती है तो हमें जो प्रीवियस क्लोज है वहाँ से कम 100 150 से 200 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट डाउन साइड आ जाती है तो हमें फिर रिस्क ले लेना चाहिए बाइंग साइड के लिए, मतलब एक रिवर्सल के लिए रिस्क ले लेना चाहिए। और वैसे भी हमारे सपोर्ट के पास था तो मार्केट ने जैसे इतना आया, ठीक है, इसको तोड़ते हुए तो मार्केट ने सस्टेन नहीं किया यहाँ पे और मार्केट एकदम बाउंस कर गई, ठीक है। और फिर मार्केट पूरे दिन एक साइडवेज टू डाउन साइड ट्रेड करती रही, ठीक है। तो जब भी ऐसा गैप डाउन खुलता है मार्केट में तो 150 से 80 पॉइंट जब गैप डाउन हो जाती है तो कम से कम एक बाइंग की ट्रेड हमें एग्जीक्यूट कर लेनी चाहिए। बेशक हम ऑप्शन में करें, नहीं तो फ्यूचर में कर लेनी चाहिए आराम से। और जो अगर हम यहाँ पे आराम से बाइंग साइड भी करते इस रेंज में तो अपना जो एसएल बैठता या हम यहाँ पे अगर नीचे जाते तो हम यहाँ पे कॉल साइड से उसको एवरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहता है ट्रेडिंग का। तो यहाँ से जिन्होंने भी बाइंग करी होगी तो यहाँ से अच्छा टारगेट मिला होगा, ठीक है। और यहाँ तक का टारगेट क्यों, क्योंकि एक यहाँ से ना 100 पॉइंट का ही रिवर्सल एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर मार्केट ने इसी को रेजिस्टेंस किया, मतलब जो पिछले दिन का जो ओपनिंग था गैप अप, ठीक है। तो उसी से मार्केट ने रजिस्ट किया, उससे पहले रजिस्ट किया और इस गैप को भी मार्केट ने फिल कर दिया। आज मोस्ट प्रोबेबली कल का देखते हैं, कल का कैसा सीन रह सकता है। अगर कल मार्केट, वैसे मार्केट ने क्लोजिंग तो वीक क्लोजिंग दी है क्योंकि 19,500 से नीचे की क्लोजिंग दी है तो मार्केट में थोड़ी वीक क्लोजिंग है। अगर कल मार्केट ऐसे ट्रेड करते करते यहाँ पर कल सपोर्ट लेती है 10:30 तक या 11 बजे तक, ठीक है, और उस 10:30 या 11 बजे के लो को नहीं तोड़ती है मार्केट, तो हम यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जिसका एसएल 30 से 40 पॉइंट का एसएल रखेंगे, क्योंकि अगर वहाँ से रिवर्सल हुआ तो फिर मार्केट नेगेटिव चले जाएगी, पर जो कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं लगता है क्योंकि 70% यहाँ से लगता है कि मार्केट को बाउंस मिलना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे आती है 19,430 के पास या 19,450 के पास, ठीक है, तो यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए। पर ये भी हमें देखना चाहिए जो 10:30 से 11 बजे का लो है या 10:10 का लो है उसको मार्केट अगर नहीं तोड़ती है, मतलब उससे बाई चांस 10-20 पॉइंट नीचे भी आते हैं, वहाँ से रिवर्स कर लेती है, तो एक तरीके से एक रेंज मानी जाएगी सपोर्ट की। तो वहाँ से हम एक बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जो टारगेट रहेगा अपना, अगर कल मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट रिकवर करके इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम उसको ट्रेल करके हम उसको 19,680 19,850 तक भी हम उसको होल्ड कर सकते हैं ट्रेलिंग एसएल के साथ। पर कल का दिन डिसाइडिंग रहेगा। कल फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है, फिर निफ्टी भी नेक टू नेक लेवल पे ही है अपने 19,550 के सपोर्ट के पास, जो कि एक मेजर सपोर्ट है उसका। और कल वहाँ से अगर रिवर्स होती है तो एक अच्छा जैकपॉट एक्सपायरी मिल सकती है फिर निफ्टी में। तो हमने निफ्टी का तो देख लिया है, अब एक बार फिर निफ्टी का देख लेते हैं। फिर निफ्टी में भी जो है अपना सपोर्ट है यहाँ पे 19,515 का। अगर कल मार्केट इसको एक बार रिटेस्ट करने आती है तो हम यहाँ से 10:30 तक अगर इस रेंज को नहीं तोड़ती है तो हम यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और जिसका टारगेट अपना 200 से 300 पॉइंट का रहेगा। नहीं तो अगर और कल अच्छा वाला रिवर्सल आ जाएगा तो यहाँ तक का टारगेट रह सकता है अपना, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे अगर इसको नीचे को जाती है तो अपना फिर यहाँ पे एसएल हिट कर सकता है, ठीक है। एक ही अपना रिस्क रह सकता है। और अब एक बार देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करनी है। अगर बैंक निफ्टी में आती है, क्योंकि वेंसडे की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी में जो एक मेजर सपोर्ट है ये 19,850 का। जैसे आज मार्केट आई इसके पास तो मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल, शार्प रिवर्सल दिया ऊपर का, आराम से 200 पॉइंट का रिवर्सल दिया। फिर उसके बाद मार्केट धीरे 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 डाउन साइड की तरफ आती रही। अगर किसी भी प्लेयर ने यहाँ पे बाइंग करी होगी इसके पास रिस्क लेके, यहाँ तक का आराम से प्रॉफिट मिला होगा। फिर उसके बाद ना वो यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते थे, क्योंकि एक 20 EMA की लाइन आ रही है तो मार्केट इसी से रजिस्ट कर ली थी, ठीक है। कल भी इसके बारे में बताया था रेजिस्टेंस का कैसे रजिस्ट करती है मार्केट। अब मार्केट जैसे ही आई, अब जैसे इसको तोड़ा फिर उसने नेक्स्ट रजिस्टेंस कहाँ से लिया, मार्केट ने 50 EMA की लाइन से लिया, ठीक है। तो ये भी थोड़ा कंसिडर रहता है। तो अगर बाई चांस मैंने यहाँ पे बाइंग भी किया होता तो फर्स्ट अटैम्प पे मेरा टारगेट यहीं तक ही होता ऑप्शंस में, ठीक है। फ्यूचर में तो होल्ड कर सकते हैं खैर। तो एक ये कंसीडर भी रहता है दिमाग में कि अगर यहाँ पे बाइंग किया है हमने ऑप्शन में तो यहाँ से रिवर्स कर सकती है, बेसिक रिवर्स करे ना करे, पर एक माइंड में इंडिकेशन रहना चाहिए कि यहाँ पे 50 EMA पे फर्स्ट टाइम पे रिवर्स मार्केट कर सकती है। जैसे यहाँ पे 20 EMA पे किया। अब जैसे धीरे 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 फ्लैट होता जाएगा और कल यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर जाए या मॉर्निंग में एक बार यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से एक शार्प रिवर्सल यहाँ पे मार्केट में आ सकता है, ठीक है। और अगर कल मार्केट को इस लेवल को तोड़ना है कंप्लीटली तो ऐसे मेन गैप डाउन की तरह खुलना पड़ेगा मार्केट को, ठीक है। और पर फिर भी एक चीज़ ध्यान रखनी, 10:30 से 11 के बीच में अगर मार्केट इस लेवल को या इस लेवल को सस्टेन करती है, इसमें भी यहाँ तक सस्टेन करती है, ठीक है, और उस 10:30 के लेवल को नहीं तोड़ती तो एक बाइंग की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।